बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स और एडवेंचर्स इन साइंस क्लास 4 में आज हम एक न्यू चैप्टर के साथ चैप्टर नंबर 3 एनिमल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। जैसे हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, ऐसे हमने अब एनिमल स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में रीड करना है। ये पेज नंबर 28 से हमारी प्रॉपर वीडियो स्टार्ट होती है, लेकिन ये जो चैप्टर है ये 27 नंबर पेज से ना टाइटल इसका शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी टॉपिक को रीड करते हैं, देखें आप माशाल्लाह से जैसे जैसे नेक्स्ट क्लासेस में प्रमोट होते जाएंगे, आपको जो बेसिक्स हैं अगर वो कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको स्टडी करने में मज़ा आएगा। अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेडिकल फील्ड को चूज़ करेंगे, सो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें सीखने को मिलेगा तो बहुत कुछ, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है? देखें, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करेगा, रिलेशनशिप क्लियर करेगा एनिमल्स ग्रुप के बारे में ना, डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स के बारे में, बॉडी स्ट्रक्चर का हमें पता चल जाएगा। और इसके साथ-साथ क्या है, हमें इकोसिस्टम के अंदर ये जो एनिमल ग्रुप्स हैं, इनकी ज़रूरत क्या है, इनका रोल क्या है, ये पता चल जाएगा। एजुकेशन लर्निंग होगी, इन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने में हेल्प मिलेगी और हमें पता चलेगा कि हमारी इस अर्थ के ऊपर कौन-कौन सी जो नेचर है, कौन-कौन से जो एनिमल्स हैं, किस टाइप के जो एनिमल्स हैं वो मिलते हैं, ताकि आप उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से जान सकें। सो पेज नंबर 28 पे स्टूडेंट्स ये क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल से स्टार्ट होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेपर्ड एंड द जेलीफिश? क्वेश्चन से ही होता है ना, कि हमें जब भी कुछ करना है तो हमारे जहन में कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए हैं। सबसे अच्छी बात मुझे इस बुक की ये लगती है कि कुछ भी चीज़ है उसे इंफॉर्मेशन को इंक्वायर करने से स्टार्ट लिया जाता है कि जेलीफिश में और एक लेपर्ड में क्या फ़र्क है। देखें, ये जेलीफिश हमारे सामने रखी है और इस पिक के अंदर हमारे सामने एक लेपर्ड है। दोनों में क्या फ़र्क है? ऑब्वियसली हमें आगे चल के यहीं पे आंसर मिलेगा। अ लेपर्ड कैन स्टैंड, ये देखें खड़ा भी हो सकता है, टॉल थोड़ा ऊंचा, एंड इरेक्ट, और ये क्या है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच भी कर लेता है, फैला भी लेता है। सो और इट हैज़ अ बैकबोन, और इसमें क्या है, एक हड्डी का एक ढांचा है, बैकबोन है, और एंड इज कॉल्ड अ वर्टिब्रेट, और इसे हम कहेंगे वर्टिब्रेट्स। और द जेलीफिश इज हैव अ बॉडी, कि इसकी एक बॉडी है लेकिन वो बड़ी सॉफ्ट है और जेली टाइप है और इसमें कोई बोन भी नहीं है। सो इट्स कॉल्ड अ इनवर्टिब्रेट। सो हमें यहीं पे जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है कि विद द बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स और नो बैकबोन्स आर इनवर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट हमारा वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स के थोड़ी एक्सप्लेनेशन इसे करते हैं। जब हमें ये पता चल गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम इस क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल को रीड कर रहे हैं उसके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके बोन स्ट्रक्चर के हिसाब से। देखें, वैसे तो बहुत सारे जो बॉडी एनिमल जो क्लासिफिकेशंस हैं, लेकिन हम ओनली वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स को करेंगे। तो वर्टिब्रेट्स की अब कैरेक्टरिस्टिक्स को हम रीड करते हैं कि इसमें बैकबोन होती है, स्केलेटन होता है, और क्या होता है, इनसाइड द बॉडी ये स्केलेटन होता है। फर्दर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स के, और बहुत सारे ग्रुप्स में इसे डिवाइड किया गया है, लाइक मैमल्स हैं, फिश है, एम्फीबियाज हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं। द ब्रेन ऑफ द वर्टिब्रेट्स इज इनक्लोज्ड इन अ स्कल। स्कल एक हड्डी का एक ढांचा होता है जिसके अंदर वो होता है। इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं तो इनवर्टिब्रेट्स इसके ऑलमोस्ट इसके अपोजिट हैं। वो कैसे, कि ये लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल है जिसमें डू नॉट हैव अ बैकबोन, इसमें बैकबोन है, यहाँ पे बैकबोन नहीं है। और इंटरनल स्केलेटन, और यहाँ पे इंटरनल स्केलेटन है, इनसाइड द बॉडी है, लेकिन यहाँ पे इंटरनल स्केलेटन नहीं है। इसकी एग्जांपल्स हैं, इंसेक्ट्स है, वर्म्स हैं और स्पाइडर है, एग्जांपल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स हैं। यहाँ पे हमने देखा कि वर्टिब्रेट्स में बैकबोन है, स्केलेटन और इनसाइड द बॉडी यहाँ पे नहीं है, उसकी एग्जांपल्स भी हो गई। अच्छा, आगे थोड़ा इनवर्टिब्रेट्स में भी वो थोड़ा क्लासिफाई आगे करता है, जैसे वर्टिब्रेट्स की है ना, देयर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स। इसी तरह से इनवर्टिब्रेट्स को भी वो थोड़ा क्लासिफाई करता है कि सम वर्म्स एंड जेलीफिश हैव द सॉफ्ट बॉडी,
कुछ तो सॉफ्ट बॉडी रखते हैं, जैसे यहाँ पे फर्दर डिवाइडेड था ना, मैमल्स हैं, फिश है, एम्फीबियाज हैं। सो इन कुछ तो सॉफ्ट बॉडी में होते हैं, और कुछ जैसे क्रेब्स हैं, स्पाइडर है, इंसेक्ट्स हैं, वो क्या होती है, हार्ड आउटर केसिंग होता है इनका। जो ऊपर वाली जो स्किन होती है ना, वो बड़ी हार्ड होती है, सही है, सॉफ्ट बॉडी लाइक एक्सोस्केलेटन। सो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को थोड़ा देखते हैं, वो यूं के व्हाट इज अ वर्टिब्रेट। एज यूजुअल हमने रीड किया है यहाँ पे, अ वर्टिब्रेट इज एन एनिमल विद अ बैकबोन, एक बात। दूसरी बात, विच प्रोवाइड्स द सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडी। इसका फंक्शन क्या है, बैकबोन का फंक्शन क्या है, ये प्रोवाइड करती है सपोर्ट को और प्रोटेक्शन देती है बॉडी को गिरने से, चोट लगने से। What is the characteristics of the vertebrates? बैकबोन होती है और स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, वही जो हमने यहां से यहीं से उठा के क्वेश्चन बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। जैसे हमने यहाँ पे रीड किया, फिश है, मैमल्स हैं, एम्फीबियाज हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, वही यहाँ पे हमने 5 इसके डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो रखे हैं। ये क्वेश्चन ईजी है, स्क्रीनशॉट आप लें इसका, ताकि आपको नोट्स बनाने में थोड़ी आसानी हो जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो हमारे इनवर्टिब्रेट्स हैं ना, उनको, हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल हो गया टॉपिक, वर्टिब्रेट्स हमारा हो गया, इनवर्टिब्रेट्स को रीड करते हैं कि व्हाट इज एन इनवर्टिब्रेट। ये क्या होते हैं, विदाउट बैकबोन होते हैं, वो विद बैकबोन होते हैं, ये विदाउट बैकबोन है। व्हाट इज द मेन ग्रुप, मेन ग्रुप इसमें क्या है, इंसेक्ट्स है, वॉर्म्स हैं और जेलीफिश है, ये इसके ग्रुप्स हैं, और भी ग्रुप्स आते हैं। वट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, इसमें बैकबोन नहीं होती है। और क्या होती है, डाइवर्स रेंज होती है, बॉडी शेप अलग और साइज के होते हैं, मतलब इनकी शेप ही प्रॉपर नहीं होती है। ये ऐसे है जैसे डिफरेंट टाइप की शेप्स और बॉडी स्ट्रक्चर इनका बना होता है। मोस्ट आर स्मॉल, ज्यादातर ये इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स, भाई बैकबोन का होता है इनवर्टिब्रेट में, कि वर्टिब्रेट्स के अंदर बैकबोन होती है और इनवर्टिब्रेट्स में ये नहीं होती है। व्हाट इज द सम एग्जांपल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, जो यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई है, जैसे बी है, बटरफ्लाइज हैं, आंट्स हैं, स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, क्रेब्स और लॉबस्टर्स हैं, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ द प्ले इन द इकोसिस्टम, के इकोसिस्टम में क्या करते हैं। ये देखें, फूड सोर्स होता है अदर एनिमल्स का, दूसरे एनिमल्स इनको खा रहे होते हैं, जैसे वो हमने कार्निवर्स को, हार्बिवर्स को और ये रीड किया, फूड चेन के अंदर रीड किया, तो यहाँ पे डीकम्पोजिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, पोलिनेट कर रहे होते हैं, जैसे लास्ट चैप्टर में हमने रीड किया, बीज और बटरफ्लाइज को वो पोलिनेशन के प्रोसेस में अमल कर रहे होते हैं। सो ये हमारा टॉपिक है। यहाँ पे हमारे सामने वही क्वेश्चन जो हमने पीछे बैक में किए हैं, व्हाट इज द वर्टिब्रेट्स, और कॉलम द और ये क्या है इसका, क्या लिखा हुआ है इन ह्यूमन बीइंग, मुझे ज़रा रीड करने में थोड़ा इशू आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारे सामने कुछ एनिमल्स पिक्स दी हुई हैं जो वर्टिब्रेट्स की हैं, और इसी को हमने आगे एक्सप्लेन करना है। होपफुली टॉपिक हमारा आपको थोड़ा अंडरस्टैंड हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।